हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो अब वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अपोलो माइक्रो सिस्टम्स स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम स्टॉक के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स एंड टेक्निकल्स सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी कैसी है। क्या लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर रिस्क लेना सही हो सकता है या नहीं, एंड अगर कंपनी अच्छी है तो फ्रेश बाइंग के लिए फिलहाल कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, यहाँ पर सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करने वाले हैं। अभी मैं आप सभी को इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की क्वालिटी पे रिकमेंडेशंस नहीं देने वाला हूँ। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल्स को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं। तो मार्केट कैप की बात की जाए तो 3240 करोड़ की मात्र है मार्केट कैप। काफ़ी छोटी कंपनी है जो कि डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। स्टॉक पी 84.2 की है, इंडस्ट्री पी 69.4 की है। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की पी काफ़ी हाई है। अगर हम मीडियन पी से इसे कंपेयर करें तो मीडियन पी है 25.9 की। तो मीडियन पी के मुकाबले में भी यहाँ पर ये काफ़ी एक्सपेंसिव देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पर पीजी रेशियो की बात करें तो पीजी रेशियो भी काफ़ी हाई है, 38.8 की है। ओवरऑल यहाँ पर वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव है फिलहाल स्टॉक की। एंड फिर यहाँ पर आरओसी की बात करें तो 12.5%, आरओई 7.39%, कुछ खास नहीं है। फिर प्रमोटर्स होल्डिंग 55.1%, चलो ठीक है। लेकिन एक निगेटिव चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि 17.4% जो प्रमोटर्स के होल्डिंग्स हैं ये प्लेस्ड हैं, यानी कि गिरवी रखे हुए हैं। तो बेसिकली ये एक नेगेटिव पॉइंट होती है कोई भी स्टॉक के अंदर। अब देखो, ये जो परसेंटेज हैं ये कंटिन्यूसली अगर बढ़ते चली जाती है तो ये एक बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी हो सकती है। इसलिए रेगुलरली ट्रैक करना जरूरी है। अगर ये परसेंटेज कंटिन्यूसली घटते जा रही है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। फिर यहाँ पर करंट प्राइस की बात की जाए तो 106 की है, 52 वीक हाई 162 और लो है 52 की। बुक वैल्यू 18.4 रुपये की, डेप्ट है 200 करोड़ की और डेप्ट टू इक्विटी 0.38, चलो ठीक है, कुछ खास नहीं है डेप्ट। फिर यहाँ पर फ्री कैश फ्लो की बात की जाए तो माइनस में देखने को मिल रही है, -119 करोड़। डिविडेंड 0.05%, फेस वैल्यू 1 रुपये की और ईपीएस है 1.39 की। फंडामेंटल्स की ओवरऑल बात की जाए तो कुछ खास नहीं है। वैल्यूएशन यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव हमें देखने को मिल रही है। अब चलो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स की बात करें तो पिछले कुछ सालों में कंपनी की जो सेल्स हैं ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़े हैं। कंटिन्यूसली देख सकते हो यहाँ पर 243 करोड़, 298, 372, फिर टीटीएम में 405 करोड़, बहुत ही बढ़िया है। अब चलो यहाँ पर ओपीएम के परसेंटेज की बात करें तो इसमें भी बहुत ही बेहतरीन हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। देख सकते हो 19%, 22%, 23%, 23%। तो ओपीएम भी कंपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज करके चल रही है। फिर यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, 15 करोड़, 19 करोड़, 32 करोड़ और फिर 38 करोड़, चलो बढ़िया है। इसी प्रकार से यहाँ पर ईपीएस के अंदर भी देख सकते हो कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ हो रही है। आगे बढ़ते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ को डिस्कस करें तो देखो यहाँ पर भी ओवरऑल हमें ठीक देखने को मिल रही है। अगर हम सिर्फ यहाँ पर 5 साल की डेटा को छोड़कर बात करें तो ठीक है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के अंदर हमें डबल डिजिट के साथ ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओवरऑल ठीक है, 18%, 22%, 36%। फिर यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 20%, 46%, 79%। फिर यहाँ पर हम स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो ये भी काफ़ी बेहतरीन रही है। मतलब इन्वेस्टर्स को देख सकते हो यहाँ पर कितने बेहतरीन रिटर्न्स बने हैं। पास्ट 5 ईयर्स में 69% के सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। फिर पास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो पास्ट 3 ईयर्स में 109% से, पास्ट 1 ईयर में 87% से। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये यहाँ पर हमें काफ़ी लो देखने को मिल रही है, सिंगल डिजिट के साथ में। चलो आगे बढ़ते हैं, बैलेंस शीट को डिस्कस करते हैं। बैलेंस शीट के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर कैश रिजर्व की बात करें तो चलो बढ़िया है, कंटिन्यूसली कैश रिजर्व कंपनी की बढ़ते जा रही है, ठीक है।
बोरोइंग्स की बात की जाए तो बोरोइंग्स भी यहाँ पर बढ़ ही रहे हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर बोरोइंग्स के तुलना में कैश रिजर्व की बात करें तो ये यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन हमें देखने को मिल रही है। डबल से भी ज़्यादा है कैश रिजर्व बोरोइंग्स की तुलना में। चलो ठीक है। अब यहाँ पर टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स भी देखो कंपनी की कंटिन्यूसली बढ़ रही है। ठीक है। फिर यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि देखो एफआईआईज एंड डीआईआईज के तरफ से सेलिंग हुई है जून क्वार्टर में। देख सकते हो यहाँ पर एफआईआईज के तरफ से काफ़ी सेलिंग हुई है, 11.14% से घटकर 7.42% हो चुकी है। ऑलमोस्ट 3.5 से 4% तक की ट्रिम हुई है यहाँ पर। फिर यहाँ पर डीआईएच की बात की जाए तो छोटी सी होल्डिंग थी माइनर से 0.01% की, वो भी जून क्वार्टर में पूरा का पूरा यहाँ पर निकाल लिया गया है। तो डीआईएच की कुछ भी होल्डिंग्स नहीं है, यहाँ पर 0% देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम खरीदने वालों को डिस्कस करते हैं। तो खरीदा किसने है? फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी बात तो यहाँ पर ये है कि खरीदने वाला यहाँ पर प्रमोटर है। लगभग 2% प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स हैं ये बढ़ी हैं, 53.21% से बढ़कर 55.12% हो चुकी है। फिर यहाँ पर देखो पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक के तरफ से भी खरीदारी हुए हैं, 35.62% से बढ़कर 37.46% हो चुकी है। अब देखो प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी हुए हैं तो ये एक अच्छी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है। अगर सारे जो मतलब खरीदारी थे अगर पब्लिक के तरफ से देखने को मिलते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ी रिस्क हो सकती थी, लेकिन अभी भी ओवरऑल देखा जाए तो पब्लिक के जो होल्डिंग्स हैं ये ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है। अब चलो यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया, फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, सब कुछ डिस्कस किया। तो यहाँ पर हमें मिक्स टाइप की चीज़ें देखने को मिले हैं। ठीक है। किसी चीज़ में बढ़िया देखने को मिली है कंपनी का परफॉर्मेंस, तो किसी चीज़ में वीक देखने को मिली है। लाइक फंडामेंटल्स की बात करें तो कुछ खास नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ की बात करें तो चलो ठीक है। कंसिस्टेंसी हमें सेल्स एंड प्रॉफिट्स के अंदर देखने को मिल रही है पिछले कुछ सालों में, चलो बढ़िया है। बैलेंस शीट भी हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पर हमें ठीक देखने को मिल जाती है, लेकिन हाँ प्लेज्ड परसेंटेज जो है उनको भी ध्यान में रखकर चलना है। अब देखो गाइज, अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद आ रही है एंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या सही हो सकता है ये डिसीजन या नहीं, चलो डिस्कस करते हैं। लेकिन हाँ फिर से कहना चाहूँगा कि ये कोई भी कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं होंगी। जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो इस प्रकार की कंपनीज में जनरली इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं एकदम छोटे सी वेटेज के साथ। ठीक है। एकदम मतलब पोर्टफोलियो का लगभग 1-2% का ही वेटेज देंगे इस प्रकार की कंपनियों के अंदर। ठीक है। उतना ही अमाउंट्स लगाकर चलेंगे जितना कि हम रिस्क लेने को तैयार होंगे। अगर उतना अमाउंट्स चला भी जाए तो उनसे हमें कुछ खास फर्क ना पड़े तो ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सोचनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि अ टाइप ऑफ वेरी हाई रिस्की एंड वेरी हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। अगर कंपनी आगे बढ़िया तरीके से ग्रो करते चली जाती है तो यहाँ पर हम कम अमाउंट्स भी लगाकर रखेंगे ना तो लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स कंपनी बनाकर दे सकती है। एंड अगर उस प्रकार की चीज़ें नहीं होती हैं, इसके उल्टा अगर हम कहें कि यार कंपनी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाती है, आगे कंपनी बर्बाद हो जाती है और डीलिस्ट हो जाती है, तो फिर हमें लॉस कितने होंगे? लिमिटेड लॉसेज होंगे। तो उसी हिसाब से सोच समझकर ही लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए जितना कि आप रिस्क लेने को तैयार हो। ठीक है। अब देखो अगर किन्हीं को इन्वेस्टमेंट करनी है इस स्टॉक के अंदर तो फ्रेश बाइंग के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो देखो डिस्काउंट की अगर बात की जाए तो ओवरऑल बढ़िया डिस्काउंट मिल रही है। 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक की बात की जाए जो कि 105 के लगभग है, तो लगभग -35% की डिस्काउंट्स यहाँ पर मिल रही है। चलो ठीक है। एंड देखो यहाँ पर सपोर्ट के लेवल पर फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रही है। यहाँ पर देखो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको सपोर्ट लेकर स्टॉक ऊपर के साइड बढ़ने की कोशिश कर रही है। एंड अभी यहाँ पर सपोर्ट पर ही स्टॉक ट्रेड कर रही है, डिस्काउंट भी ठीक मिल रही है। तो एक छोटी सी वेटेज के साथ यहाँ पर हम SIP स्टार्ट कर सकते हैं।
अगर यहाँ पर हमें 50 शेयर्स खरीदने हैं तो अभी यहाँ पर हम ओनली 10 शेयर खरीदेंगे इस लेवल पर। एंड यहाँ से अगर और भी गिरावटें हमें देखने को मिलती हैं, 5 से 10% की डिप जाती है स्टॉक के अंदर, तो फिर यहाँ पर हम सेकेंड अमाउंट लगाकर चलेंगे, फिर 5 से 10% की गिरावट पर थर्ड अमाउंट लगाकर चलेंगे। इस प्रकार से SIPs करके चलेंगे। लेकिन हाँ, फिर से वही चीज़ें दोहराना चाहूँगा कि ऐसा ना हो कि SIPs करने के चक्कर में, ऐड ऑन करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज दे दिया सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर। तो वो चीज़ें आपको पहले से ही डिसाइड कर लेनी है कि कितना अमाउंट का रिस्क यहाँ पर आप लेने जा रहे हो। अगर हम एक नॉर्मल इन्वेस्टर की बात करें जो कि अपने रिस्क को मैनेज करके चलना चाहता है, तो वो यहाँ पर किस प्रकार से रिस्क लेगा, लगभग 1 से 2% का ही वेटेज देगा अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की रणनीति होती है तो हमें लॉस भी अगर होते हैं तो कुछ खास नहीं होंगे, एंड अगर प्रॉफिट्स होते हैं, कंपनी आगे चलकर बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो कर जाती है, तो हमें रिटर्न्स भी काफ़ी बढ़िया तरीके से मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि देखो अभी इनकी मार्केट कैप है 3240 करोड़ की। ठीक है, तो 3200 करोड़ मानकर चलते हैं, 3200 करोड़ से 6400 करोड़ की अगर मार्केट कैप भी इनकी हो जाती है तो भी ये जो कंपनी है ये स्मॉल कैप ही रहेगी, लेकिन हमारे जो अमाउंट्स हैं ये डबल हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 3200 से अगर 32,000 करोड़ तक भी ये पहुंच जाती है तो फिर हमारे जो अमाउंट्स हैं ये 10x हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कैपेसिटी होती है इस प्रकार की छोटी छोटी कंपनियों के अंदर। बाकी रिस्क जो है वो तो हमने अभी डिस्कस किया ही। एंड अभी सपोर्ट के लेवल पर स्टॉक ट्रेड कर रही है। यहाँ पर देखो 105 का ये बेसिकली एक सपोर्ट का भी लेवल है, और ट्रेंड लाइन यहाँ पर ये जो है ये भी एक सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, और यहाँ से अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट होगी फिर 100 की, एंड उसके बाद फिर सपोर्ट है यहाँ पर 95 की, और रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 117 की। ठीक है, सो गाइज ये रही हमारी आज की वीडियो अपोलो माइक्रो सिस्टम्स स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।